इस्लाम और साइंस में आपका स्वागत है। ये बात आपके होश उड़ा देगी। जरा सोचो, एक शांत तालाब में एक कंकड़ गिरता है। पानी बिल्कुल शांत, निर्मल और अविचल है। जैसे ही कंकड़ पानी की सतह से टकराता है, उसमें लहरें उठती है जो गोल गोल फैलती है। क्या होता है? लहरें फैलती हैं, है ना? ये लहरें असल में छोटी छोटी एनर्जी वेव्स होती है जो पानी में ट्रैवल करती है और एक सुंदर सा पैटर्न बनाती है। ये लहरें पानी की सतह पर एनर्जी कैरी करती है और कंकड़ के इम्पैक्ट को उसके इनिशियल पॉइंट से बहुत दूर तक ट्रांसफर करती है। अब इमेजिन करो, ऐसा ही कुछ स्पेस और टाइम के फैब्रिक में हो रहा है। पानी की जगह हमारे पास यूनिवर्स का फैब्रिक है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। कंकड़ की जगह पिक्चर करो ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं। ये कॉस्मोस की सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक है। ये कॉलिजन्स पानी की नहीं बल्कि प्योर एनर्जी की वेव्स क्रिएट करते हैं। ये वेव्स स्पेस टाइम में ट्रैवल करती है और अपने ओरिजिन की इंफॉर्मेशन कैरी करती है। इन वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में डिस्टॉर्शंस है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। सदियों से हमने यूनिवर्स को अपनी आंखों से देखा है, दूर तारों और गैलेक्सीज से लाइट कैप्चर करके। टेलीस्कोप्स ने हमें कॉस्मोस में और भी गहराई और दूर तक देखने की परमिशन दी है, लेकिन लाइट हमें पूरी कहानी नहीं बताती। ये हमें विजिबल यूनिवर्स दिखाती है, लेकिन ऐसे बहुत से कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं जो लाइट इमिट नहीं करते या डस्ट और गैस से छिपे होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स हमें कॉस्मोस को ऑब्जर्व करने का एक बिल्कुल नया तरीका देती है। ये हमें ऐसे इवेंट्स को डिटेक्ट करने की परमिशन देती है जो ट्रेडिशनल टेलीस्कोप्स से इनविजिबल है। ये यूनिवर्स के सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स की विस्पर्स की तरह है जो हमें स्टार्स और गैलेक्सीज के बर्थ, लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स बताती है। ये वेव्स हमें ब्लैक होल्स के मर्जिंग, न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलाइडिंग और यहाँ तक कि बिग बैंग के बाद के मोमेंट्स के बारे में भी बता सकती है। इस डिस्कवरी ने यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे लिए एक नया चैप्टर खोल दिया है। साइंटिस्ट अब कॉस्मोस को ऐसे तरीकों से स्टडी कर पा रहे हैं जो पहले अनइमेजिनेबल थे। ये ऐसा है जैसे किसी को सिर्फ देखने के बाद अचानक से सुनने की शक्ति मिल जाए। इमेजिन करो, हमारी समझ में कितनी समृद्धि और गहराई आएगी जब हम यूनिवर्स को देख और सुन दोनों सकेंगे। हम अब यूनिवर्स की सिम्फनी को सुन रहे हैं और यह हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। हर ग्रेविटेशनल वेव इस कॉस्मिक सिम्फनी का एक नोट है जो हमें यूनिवर्स की हिडन डायनामिक्स के बारे में बताता है और हमारे नॉलेज को बहुत ही गहरे तरीके से एक्सपेंड करता है। ग्रेविटेशनल वेव्स का आइडिया सिर्फ एक लकी गेस नहीं था। यह यूनिवर्स की नेचर को समझने की एक बहुत ही डीप इनसाइट थी। एक सेंचुरी पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में इनके एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था। इस थ्योरी ने हमें ग्रेविटी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की हमारी समझ में क्रांति ला दी, यह दिखाते हुए कि यह सिर्फ एक फोर्स नहीं है जो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींचती है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो दूर से काम करती है, जैसा कि न्यूटन ने कहा था। इसके बजाय यह मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। यह कर्वेचर तय करती है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेंगे। इमेजिन करो कि एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल रखी गई है। ये बॉल एक गड्ढा बनाती है जिससे ट्रैम्पोलिन की सतह डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये एक सिंपल एनालॉजी है ये समझने के लिए कि प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को कैसे वॉर्प करते हैं। ये वॉर्पिंग इफेक्ट ही वो है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में परसीव करते हैं। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैसिव होगा, डिस्टॉर्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब पिक्चर करो कि दो बॉलिंग बॉल्स ट्रैम्पोलिन पर एक दूसरे की तरफ घूम रही है। जैसे जैसे ये मूव करती है, ये फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट करती है। ये रिपल्स स्पेस में मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा प्रोड्यूस की गई ग्रेविटेशनल वेव्स की तरह है। बिल्कुल तालाब पर उठने वाली रिपल्स की तरह ये भी बाहर की तरफ फैलती है। यह समझने का एक सिंपल तरीका है कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे जनरेट होती है। ये एक्सेलरेटिंग मैसेस की वजह से स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंसेस होती है। जब ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट या कोलाइड करते हैं तो वे स्पेस टाइम में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस लाइट की स्पीड से बाहर की तरफ ट्रैवल करती है। ये डिस्टर्बेंसेस ही वो ग्रेविटेशनल वेव्स है जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने ओरिजिन्स और ग्रेविटी की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करती है और हमें यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने का एक नया तरीका देती है। इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए बेहद सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो। लाइगो के ग्राउंड ब्रेकिंग डिटेक्शंस ने एस्ट्रोफिजिक्स में एक नए एरा की शुरुआत की है।
ग्रेविटेशनल वेव्स हमें ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स को ऑब्जर्व करने की परमिशन देती है जो पहले इनविजिबल थे और हमें यूनिवर्स की सबसे वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेसेस के बारे में इनसाइट्स देती है। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी का एक प्रमाण है जो कॉस्मोस और उसमें हमारी प्लेस की हमारी समझ को एक्सपेंड करती है। जैसा कि कुरान में सूरह अल-अंबिया आयत 30 में कहा गया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। इस आयत को उन कॉस्मिक इवेंट्स के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जा सकता है जिन्हें अब हम ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। टेलीस्कोप्स और आइंस्टाइन की थ्योरीज से सदियों पहले इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान ने एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताया था जो लगातार मोशन और बैलेंस में है। सूरह अर-रहमान के 5वें आयत में कहा गया है, सूरज और चांद अपने अपने निर्धारित रास्ते पर चल रहे हैं। यह आयत सेलेस्टियल मूवमेंट्स में मौजूद प्रिसिजन और ऑर्डर को हाईलाइट करता है। इसके अलावा कुरान क्रिएशन में मौजूद बैलेंस पर भी जोर देता है। सूरह अल-मुल्क का 3रा आयत हमें याद दिलाता है, उसने आसमानों और जमीन को बिल्कुल सही अनुपात में बनाया है। ये आयतें एक ऐसे यूनिवर्स की तरफ इशारा करती हैं जो लॉज और प्रिंसिपल्स से गवर्नेड है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डीपली रेसोनेट करता है। कुरान के आयत हमें कॉस्मोस की इंट्रिकेट वर्किंग्स के बारे में कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए इनवाइट करते हैं। ये हमें सेलेस्टियल बॉडीज को गवर्न करने वाले डेलिकेट बैलेंस को पहचानने के लिए इनकरेज करते हैं, एक ऐसा बैलेंस जो अनसीन फोर्सेस द्वारा मेंटेन किया जाता है। ग्रेविटेशनल वेव्स की वैज्ञानिक खोज एक व्यवस्थित ब्रह्मांड के कुरान के चित्रण को खूबसूरती से दर्शाती है। यह खोज, जो उन्नत तकनीक और वर्षों के शोध से संभव हुई है, ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नई खिड़की खोलती है। यह हमें ब्रह्मांड को केवल सितारों और ग्रहों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक गतिशील इंटरकनेक्टेड प्रणाली के रूप में देखने की अनुमति देता है। जिस तरह कुरान अपने निर्धारित रास्तों पर चलते हुए खगोलीय पिंडों पर जोर देता है, गुरुत्वाकर्षण तरंगें इन गतियों की जटिल नृत्य कला को प्रकट करती हैं। कुरान कहता है कि आकाश और पृथ्वी को उद्देश्य और संतुलन के साथ बनाया गया था, और अब आधुनिक विज्ञान के लेंस के माध्यम से हम इस संतुलन को क्रिया में देख सकते हैं। ग्रहों की परिक्रमा, सितारों का घूमना और अंतरिक्ष में गूंजने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें सभी एक सटीक नियमों द्वारा शासित ब्रह्मांड की गवाही देती हैं। ये तरंगें केवल गड़बड़ी नहीं हैं, वे जानकारी के वाहक हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे दूर के इलाकों से हमारे लिए संदेश लाते हैं, हमें प्रलयकारी घटनाओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। प्रत्येक तरंग ब्रह्मांड के इतिहास का एक अंश है, लाखों या अरबों साल पहले हुई घटनाओं का रिकॉर्ड है। वे हमें सितारों के नृत्य, ब्लैक होल के टकराव और स्पेस टाइम के ताने बाने के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जब ब्लैक होल टकराते हैं तो वे तरंगें भेजते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती हैं, हम तक बेहोश संकेतों के रूप में पहुंचती हैं, जिन्हें अब हम पहचान और अध्ययन कर सकते हैं। ये संकेत हमें ब्लैक होल की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। एक तरह से वे ब्रह्मांड के भव्य सिम्फनी की गूंज हैं, एक ऐसी सिम्फनी जो भौतिकी के नियमों के अनुसार बजती है, वे नियम जो ब्रह्मांड के जन्म के समय गति में आ गए थे। यह सिम्फनी यादृच्छिक नहीं है, यह गणित और भौतिकी की भाषा में लिखे गए एक स्कोर का अनुसरण करती है। प्रत्येक नोट, प्रत्येक तरंग उस व्यवस्था और सामंजस्य का प्रमाण है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। विज्ञान और धर्म ग्रंथों के इस कन्वर्जेंस को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण संवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। विज्ञान और धर्म ग्रंथ दोनों ही ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान अवलोकन और प्रयोग का उपयोग करता है, जबकि धर्म ग्रंथ आध्यात्मिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। साथ में वे वास्तविकता की अधिक संपूर्ण तस्वीर प्रदान करते हैं। दोनों ही एक ही विस्मयकारी वास्तविकता पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दोनों की सराहना करके हम ब्रह्मांड और उसमें हमारी भूमिका की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अजूबे, जैसा कि विज्ञान द्वारा प्रकट किया गया है, और धर्म ग्रंथों का ज्ञान एक साथ उस सृजन के लिए विस्मय और श्रद्धा की भावना को प्रेरित करते हैं जो हमें घेरे हुए है। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करते रहें।